और तथाकथित रूप से मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा। मैं आज एक व्यापक समस्या पर बात करूंगा जो इस समाज पर एक रुग्णता की भांति छाया हुआ है। मन का अनियंत्रित बहाव हमारे जीवन में यही एक सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं। ये नैतिक मूल्यों पर आधारित पुस्तकें जो नैतिकता का ज्ञान हमें देती हैं, जीवन की व्यवस्थाओं को कैसे जिए इसके विषय में हमें बताती हैं, मनुष्य पुरुषार्थ कैसे कर सके इसके विषय में बताती हैं। तो मेरे हिसाब से इन नैतिक पुस्तकों की आवश्यकता ही नहीं होगी यदि मन का नियंत्रण हो, और यदि मन नियंत्रित नहीं है तो इन नैतिक पुस्तकों का मूल्य कुछ नहीं। ये सिर्फ एक गीत की भांति है जिसे हम कुछ देर के लिए सुनकर एक विशेष भाव की अनुभूति कर लेते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन फिर हम अपनी पुरानी अवस्था और पुरानी व्यवस्था में ही जीते चले जाते हैं। वो सफल व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कहते हैं और वो सफल हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक दिशा दी और वो कहने में सक्षम, लेकिन उन असफल लोगों के विषय में वो नहीं बता पाते जो बार बार चाहकर भी असफल हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, मुश्किल से ही मिलता है। लोग निर्देश देने वाले हजारों हैं, और अगर उनके निर्देशों से इस संसार में कोई परिवर्तन संभव होता तो समाज सुधर गया होता, लेकिन ये क्रांति संभव नहीं हो सकी। ये घटती है जिस पे भी, वो जब नवीन होता है उस पे ऊपर अपने आप घट जाती है, स्वतः घट जाती है। वो किसी के नैतिक मूल्यों के पीछे नहीं घटती है। अब्दुल कलाम ने किसी के मोटिवेशन को सुनने का प्रयास नहीं किया कि किसी के मोटिवेशन स्पीकर की मोटिवेट करने के बाद वो अब्दुल कलाम बने। नहीं, एडिसन किसी की बातों के से मोटिवेट होकर अपने जीवन में रूपांतरण नहीं ला पाया। उसके बैजिक गुणों में था, जिज्ञासा की तरफ उसने यात्रा की और अपने जीवन को एक दिशा देकर एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। अर्थात उसमें गुलाब बनने की संभावना थी, वो गुलाब बना। तुम गेंदे हो और गुलाब बनने की संभावना पैदा कर रहे हो। ये वही बात हुई कि जब दूसरा मुझे किसी विषय को लेकर उत्तेजित करने का प्रयास करता है कर्म करने के लिए। आज हमारे यहां कितने बंदर नाच हो रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना है किसी को मोटिवेट करने से उसके जीवन में रूपांतरण संभव है ही नहीं, क्योंकि उसके बेसिक गुणों में वो नहीं है। रूपांतरण की संभावना उसके बेसिक गुणों में नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं अपने जीवन में, बहुधा देखते हैं कि कुछ बच्चे प्रतिभाशाली पैदा होते हैं, कुछ बच्चे शरारती पैदा होते हैं, कुछ रुग्ण मानसिकता के पैदा होते हैं, कुछ अवरुद्ध मानसिकता के पैदा होते हैं, मूढ़ बुद्धि। ये भेद क्यों? सूर्य जब प्रकाश देता है तो बराबर देता है, लेकिन जब वही सूर्य, वही परमेश्वर, वही ईश्वर जब जीवन देता है तो इतनी भिन्नता क्यों? इसके पीछे उस प्रकृति का इसमें सहअस्तित्व होते हुए भी उसका इसमें हस्तक्षेप नहीं है। सहअस्तित्व इसलिए कह रहा हूं चूंकि व्यापकता में तो वही समाविष्ट है, जैसे समय दिन रात दोनों में समाविष्ट है, लेकिन उसका हस्तक्षेप नहीं। अर्थात यदि मैं कमरे में बंद हो जाऊं, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लूं, सूर्य की रोशनी मुझ में न पड़ने पाए, इसमें ईश्वर का क्या हाथ? मनुष्य को उसने स्वतंत्र बनाया, मेरे कर्म स्वतंत्र है। यदि वर्तमान में जो कर्म करूंगा उसी के आधार पर नियोजित मेरा प्रारब्ध, मेरा वर्तमान निर्धारित किया, और मेरा वर्तमान मेरा भविष्य निर्धारित करेगा। यदि मैं पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है उसी क्षेत्र में विकसित होऊंगा। यदि मैंने आर्ट लिया है तो आर्ट के क्षेत्र में विकास करूंगा। यदि मैंने वैज्ञानिकी की कोई भाषा पे अध्ययन किया है तो मुझ में वैज्ञानिकी की भाषा के विषय में ज्ञान होगा और उसी क्षेत्र में मैं विकास कर सकता हूं। एक डॉक्टर एक सिंगर नहीं हो पाता,
क्योंकि एक चिकित्सक में एक गायन क्षमता के विषय में जब उसने ज्ञान नहीं अर्जित किया, उसमें प्रयास नहीं किया, तो गायनता का क्या संबंध उससे? सुन सकता है परंतु गाया नहीं जा सकता उससे। और एक गायन कला में प्रवीण व्यक्ति के पास चिकित्सा की क्या व्यवस्था हो सकती है? तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि हर किसी के पीछे एक उद्देश्य नियोजित होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसे लें तो हमारे जीवन में जो निर्धारित तथ्य हैं, जो निर्धारित लक्ष्य है, उसको एक मार्ग, एक दिशा देने के लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी। यदि उसका सही ज्ञान ना हो तो इन सारी बातों का कोई मूल्य नहीं कि जो लोग मुझसे कहते हैं। लेकिन इसे अगर मैं मानव मूल्यों पर, मानव के तर्क आधार पर ले चलूंगा तो शायद ज्यादा जटिल होगा। एक कथानक के माध्यम से लेने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों के लिए सहयोगी सिद्ध हो। और सर्वप्रथम मुझे क्षमा करना यदि कोई त्रुटि रही हो, क्योंकि मुझ में कोई विशिष्ट ज्ञान तो है नहीं। मैं एक असफल व्यक्ति हूं, और ऐसा असफल कि हर बार असफल होता रहा। इसलिए मैं और तो कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, यदि आप भी बार बार असफल हो रहे हैं तो जैसे एक रोगी वैद्य कहलाता है, इसलिए मुझसे बार बार रोग टकराए हैं और मैं अपने उस रोग से कैसे निजात पा पाया हूं, इसलिए मैं उसके विषय में बता अवश्य सकता हूं। ये नहीं कहता अवश्य तुम्हारे जीवन में इसी से रूपांतरण हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे यह लाभकारी सिद्ध हुआ, तुम्हारे लिए लगभग संभव है यह लाभकारी सिद्ध हो। क्योंकि यदि मैं एक ठंडे प्रदेश में हूं और ठंड मुझे भी लग रही है तो ठंड आपको भी लगेगी। इसी विषय में मैं ये कहता हूं कि चेतना तो हम दोनों के भीतर एक प्रवाहित है। हाँ, थोड़ा कमोबेश अवस्था में आपकी बौद्धिक क्षमता कुछ और हो सकती है, मेरी बौद्धिक क्षमता कुछ और हो सकती है, लेकिन भूख मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है। कुछ चीजें समान रूप में बटी हैं। तो मेरे साथ जो घटना है, जो भौतिक रूप में घटना है, जो आध्यात्मिक रूप में घटना है, वो एक तरीके से समान रूप से है। लेकिन जो कर्म के रूप में घटना है, उसमें चूंकि विभेदित रूप में हम हैं, चूंकि हमारे कर्म भिन्न है, इसलिए कर्म से उपार्जित जो उसके फल हैं, उसके परिणाम हैं, वो विभिन्न होंगे। इसीलिए मेरी प्रतिभा में, मेरी विचारधारा में, आपकी प्रतिभा और आपकी विचारधारा में एक भेद हो सकता है। इसमें सिर्फ कर्म का अस्तित्व है। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है रिलेटिविटी की, E=mc², यानी कि ऊर्जा कभी मरती नहीं है। अर्थात हमारे भीतर की जो चेतना है वो मरेगी नहीं, रूपांतरण होगा उसका हमारे कर्म के आधार पर। और जब कर्म के आधार पर रूपांतरण होगा तो ये कभी नष्ट तो होती नहीं। तो यही जब संचित होती है, जब नया मनुष्य का जीवन 84 लाख योनि, जिसे अभी विज्ञान नहीं मान पा रहा है, एक दिन जिस दिन इस बात को स्वीकार करेगा, तो 84 लाख योनि के बाद जब मनुष्य का जीवन मिलता है उसे, तो उसमें उसी के आधार पर उसमें प्रतिभा निहित होती है, जैसा उसने मनुष्य जीवन रहते हुए कर्म किया था। तो मेरा मानना यह है कि अपने जीवन में यदि रूपांतरण आप चाहते हैं कि हमारे कर्म में रूपांतरण हो सके, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकूं, इस बोरियत भरी जीवन से अपने आप को उठा सकूं ऊपर, तो इसका सिर्फ एक और एक मार्ग है। यदि हम इसे अपने कथानक के माध्यम, जैसा कि मैंने कहा, कथानक के माध्यम से लें, तो एक नदी का प्रवाह यदि है तो विचार कीजिए कि कैसे उसे रोका जा सकता है, कैसे उसे अपनी दिशा दी जा सकती है। तो आवश्यक है इसके लिए दो मार्ग हैं कि सबसे पहले उस नदी को उसकी जगह पे बहने दीजिए, उसे रोकिए मत। प्रतिबंध जहां, यानी कि मन के बहाव को रोकना नहीं है, लड़ना नहीं है उससे। लड़ोगे तो चूक जाओगे। जैसे अभी एक नदी बह रही है और निरंतर उससे जल आ रहा है बराबर रूप से, तो आप उसके बीच में यदि बांध नियोजित कर देंगे तो फिर पीछे से जो निरंतर रूप से जल आ रहा है उसका बोझ बढ़ता जाएगा और वो आपके बांध को टिकने नहीं देगा।
और एक अवस्था के बाद आपका बांध टूट जाएगा, क्योंकि वो पीछे से तो जल उसका बोझ आ रहा है ना, उस पर तो नियंत्रण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसने शरीर में एक दिशा ले रखी है बहने के लिए, काम केंद्र पर बह रही है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा के लिए नियोजित स्थान नहीं तय करके रखा है कि उसे एक नियोजित दिशा दे सके जहां पे ऊर्जा आपकी खत्म हो सके। अवशेष रही ऊर्जा आपके काम केंद्र से बहती है, आपके अंदर भीतर कामुक वृत्तियां पैदा होती हैं, आपके भीतर आलस्य पैदा होता है, आपके भीतर विविध प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा होती हैं। आलस्य भी ऊर्जा के क्षय का एक माध्यम है, ऊर्जा को ग्रहण भी करता है और क्षय भी करता है। यदि आप अधिक सोने लगे तो ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। एक नियोजित समय तक सोते हैं जितनी शरीर की आवश्यकता है तो ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके भीतर की ऊर्जा का रूपांतरण और सही मार्ग अगर आप नियोजित कर सकें तो जीवन में परिवर्तन संभव है, क्रांति संभव है। तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसके बीच में उसको अवरुद्ध कर दिया, उसके लिए बांध बना दिया जाए। नहीं, ये एक तरीके से ये कोई मार्ग है ही नहीं। इससे सिर्फ आप एक समस्या पैदा कर देंगे अपने शरीर के लिए, अवरुद्ध नहीं। वो अवरोध करने वाले कभी सफल नहीं हो ही नहीं पाते। सिर्फ दो मार्ग है इसको परिवर्तन करना, इसे परिवर्तित करने में। एक तो वो कि उसे उसी दिशा में बहने दीजिए, आप नियोजित कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और फिर उसी के बगल में एक रास्ता तय कीजिए कि इस रास्ते से मैं इसे ऐसे तरीके से ले जाऊंगा। अभी तक उसमें आपने जल प्रवाहित नहीं किया है, अभी तक उसे रोक रखा है, उसका रास्ता नहीं कीजिए। और फिर वो रास्ता इतना सुगम होना चाहिए कि फिर जो रास्ता आप नदी का देंगे नदी के लिए, उस मुहाने से वो उसी तरीके से मुड़ जाएगी। और फिर वो इतना सरल होना चाहिए जो नया रास्ता आपने निर्मित किया है उस नदी के लिए, कि इस रास्ते से गुजर कर वो अपने स्थान को ले लेगी, कि जिस रास्ते पर वो बह रही थी उससे ज्यादा सुगमता उसको देनी होगी। ये समान रहा तो फिर नहीं पूरी तरीके से जल आपके उसमें आ सकेगा, नियंत्रण में। इसीलिए उसे और गहरा करना होगा, और ये गहराई स्वयं के भीतर अपनी होगी कि क्या वास्तविकता में इस तरफ मैं इसे नियोजित कर सकता हूं। अब इस बात को मैं थोड़ा मन के साथ संयुक्त करके स्पष्ट करता हूं, जो मनोवैज्ञानिकता का रूप ले लेगी। यदि देखा जाए हमारे भीतर का मन का बहाव अगर हमारे काम केंद्र से है, हमारी सोने या आलस्यपन से है, हमारी लापरवाहियों से, किसी से अधिक बोलने में अपनी ऊर्जा क्षय कर देते हैं, हम बात करने में क्षय कर देते हैं, निरंतर चिंतन में भी हम अपनी ऊर्जा क्षय करते हैं, तमाम मनोरंजन के संसाधन को देखने में हम अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अभी भोजन ही ले लो, भोजन अगर एक तरीके से, एक नियोजित तरीके से अगर लिया जाए तो ऊर्जा को देने का कार्य करेगा, लेकिन उसे अनियंत्रित तरीके से खाया पिया जाए तो ऊर्जा के क्षय का मार्ग हो जाएगा वही। इसीलिए हर चीज को एक नियंत्रण में, एक व्यवस्था में ही रखना चाहिए। तो मैं कहना यही चाहता था कि मन के फैलाव को यदि एक दिशा देनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं कोई ऐसा नियोजित मन तय करूं जहां पे उस सारे मन के भीतर, उसके पीछे उपस्थित ऊर्जा का वो स्राव कर सके, उसे अवशोषित कर सके। तो मैं अपने जीवन में पहले ही झांकूं कि मेरी अभिरुचि क्या है। जैसे सचिन तेंदुलकर की अभिरुचि उनके क्रिकेट से है, लता मंगेशकर जी की अभिरुचि उनके गायन से है। उनके भीतर ऊर्जा के प्रवाह के लिए काम केंद्र है ही नहीं। आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो सफलतम से सफलतम व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, विवेकानंद से लेकर महापुरुषों तक, जिन्होंने अपनी ऊर्जा को जब नियंत्रित किया, उनका नियंत्रण हुआ है, उससे पहले उनके पास वो मार्ग हो गया था जहां उनकी ऊर्जा बहने लगी। आप एक छोटा सा परिदृश्य लें, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के विषय में मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, बायोग्राफी। वो बचपन में बड़े शरारती थे, तमाम विषय और तमाम प्रकार की बुराइयों में संलिप्त थे, लेकिन जब उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो किस तरीके से आया, उन्होंने किसी प्रकार से अपने मन को रोका नहीं, एक दिशा दी। उन्होंने दिशा कैसे दी कि अपने आप को उस जगह खपाने लगे जहां उनकी अभिरुचि थी, जैसा उनके वैज्ञिक गुणों में था। सत्य, अहिंसा और तमाम लोक कल्याण के लिए कार्य करना,
लोगों की संवेदनाओं से जुड़ना, ताकि उनकी ऊर्जा जो गलत अनियंत्रित तरीके से बह रही थी वो एक सही दिशा में बहने लगी, जिससे उनके जीवन में रूपांतरण आ गया। उनके वैदिक गुणों में ऐसा था। तो तुम्हें अपने भीतर के उस वैदिक गुण में ये देखना होगा कि तुम अपनी जीवन ऊर्जा को क्या होने के लिए बने, अर्थात तुम्हें वैदिक गुण में है क्या गुलाब बनने के लिए या गेंदा बनने के लिए या कुछ और बनने के लिए। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि आप बनने के लिए क्या पैदा हुए हैं, आपके भीतर अभिरुचि क्या है। उस अभिरुचि को अगर आप पा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सारी ऊर्जा वहां खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास जब ऊर्जा बची नहीं तो वहां बहेगी नहीं। यदि आप ऊर्जा का अनियंत्रित बहाव रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपके भीतर उस मार्ग को खोजना आवश्यक है जिसके लिए आप नियोजित हैं, जिसके लिए आपको प्रकृति ने इस सृष्टि में सृजन किया है, जिसके लिए आपका इस संसार में एक वृक्ष पे हजारों लगे बीज के पीछे एक वृक्ष बनने की संभावना पर उपस्थित होती है। ये नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति अकारण निर्माण नहीं करती, प्रकृति के निर्माण के पीछे एक कारण नियोजित होता है। यदि इसे हम समझ लें कि मेरे निर्माण के पीछे कारण ही नियोजित करके इस प्रकृति ने मुझे निर्मित किया है, वो कारण क्या है, इसकी खोज ही हमारे जीवन का मौलिक उद्देश्य होना चाहिए। अगर इसे पा लें तो जीवन में किसी प्रकार के मोटिवेशन स्पीकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और मोटिवेशन से किसके जीवन में परिवर्तन संभव हुआ है? आप वो कर पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो आप में वैदिक गुणों में नहीं है। गेंदा बनने की संभावना है और गुलाब बनने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो ये कैसे संभव है? निश्चित रूप से आपके जीवन में यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो आप गुलाब बनिए ना। लेकिन ये एक बंदरनाच है कि आप दूसरा बनने का प्रयास करते हैं जो आप नहीं है। आप थोड़ा बहुत सलीके के जैसा नकल कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई किसी का नकल करने लगे तो नकल करने से वास्तविकता उसके भीतर तो नहीं आ जाती ना। अभी आप फिल्मी कलाकारों को देखिए जो कृष्ण का भी रूप ले लेते हैं, राम का भी रूप ले लेते हैं। क्या वास्तव में वो राम हो पाए? अभिनय तो उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन वो राम की चरित्र उनमें उतर नहीं पाएंगे, वो राम नहीं हो पाएंगे, वो कृष्ण नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ आपके सामने सिर्फ कुछ देर के लिए हैं अभिनय करते हुए। तो सिर्फ आप अभिनय करेंगे जो कि आपके वैदिक गुणों में नहीं है। आप अभिनय करके रह जाएंगे, लगेगा वैसा ही कर रहा हूं, लगेगा मैं वही हो गया हूं, लेकिन वही आप नहीं हो पाएंगे। थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो सकता है, थोड़ी बड़े। अगर आपके भीतर गायन क्षमता नहीं है, किशोर कुमार जैसे आप नहीं पैदा हुए हैं, तो अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत गाना तो सीख ही लेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि आप तानसेन हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन के उस वैदिक गुण को यदि आप खोज लें तो निश्चित रूप से एक मार्ग दिया जा सकता है। यह पहला तरीका है जीवन के रूपांतरण का, जो सरल भी है और बहुधा उपयोग में लाया जा सकता है कि आप अपने वैदिक गुणों में जाएं और अपने जीवन को एक दिशा दें। एक दूसरा मार्ग भी है और वो सर्वोत्तम मार्ग है, वो शुरुआती मार्ग है। वो एक ऐसी व्यवस्था है कि आप कैसे भी तरीके से अपने आप को नियोजित कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे संसार में। ये तो वो व्यवस्था हुई जो आपके वैदिक गुणों में परिवर्तन होगा, जैसा कि प्रकृति ने आपको बनाया है। यदि आपके भीतर आध्यात्मिकता की खोज के लिए आपको निर्मित किया तो जाहिर सी बात है आप उसी क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का क्षय कर पाएंगे। आपकी रुचि उसी में है। यदि आपको के भीतर एक कवि बनने की संभावना दी है तो आप अपने कविपन को ही मनोरंजन कर पाएंगे, उसी में अपने जीवन का क्षय कर पाएंगे। आप अपने जीवन में एक नियोजित मार्ग निश्चित कीजिए, तभी अपने जीवन में परिवर्तन संभव हो पाएगा। तो दूसरा मार्ग यह है कि आप अपने उद्गम स्थल को देखिए। यदि जल को नियंत्रित करना है, अब नदी के सब हिसाब से समझना, नदी का जल वहां से छूट रहा है, तो पहला मार्ग तो यह है कि उसे उसके स्थान पर बहने दें। उसके बगल में वो मार्ग खोजें जिस मार्ग से आप उसे सागर तक ले जा सकते हैं, जिसके लिए आप नियोजित हैं। दूसरा मार्ग वो है कि यदि नदी का उद्गम स्थल, जहां से नदी का उद्गम हो रहा है, जो कि कठिन है, ज्यादा जटिल है, वो मार्ग ज्यादा सरल था, उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन ये मार्ग ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसे तो भौतिकता के रूप में आप परिवर्तित कर सकते थे कि भौतिक स्वरूपों में आप एक लकीर उसके लिए काट दें और वो उस दिशा में बहने लगी। ये जाना हुआ मार्ग है संसार का। लेकिन दूसरा मार्ग अनजाना है। दूसरा मार्ग ये है कि नदी के उद्गम स्थल में जाया जाए, कि जहां से वो पैदा होती। कहां से पैदा होती है? ग्लेशियर से। अब ग्लेशियर से पैदा क्यों होती है, दूसरा प्रश्न खोजना पड़ेगा, तब उत्तर मिलेगा। वहां की वातावरण में उस स्थान विशेष पर एक तापांतर के कारण
कहीं पे ताप 0 डिग्री पे है और कहीं पे ताप थोड़ा ज्यादा है, तो वहां से ग्लेशियर पिघल रही है और एक नदी का रूप ले रही है। ये तापांतर की व्यवस्था जब आप जान पाएंगे तो आपको तापमान नियंत्रित करना पड़ेगा। ये तीसरी बात हुई कि हम तापमान तक नियंत्रित कैसे करें। अब जब तापमान नियंत्रित होगा तो वो जल का जो पिघलना है ग्लेशियर का वो अवरुद्ध होगा, और जब शुष्क होंगे मार्ग जिस पे नदी बह रही थी, तब आपको अपने तरीके से कोई भी विविध मार्ग आप उसके लिए नियोजित कर सकते हैं और किसी भी मार्ग पर उसे बहा सकते हैं आप, जो सागर तक उसे ले जाएगा। शुष्क होने दीजिए पूरी तरीके से, या उसे चाहिए वो करिए, आप कभी बहाइए ही मत, कोई दिक्कत नहीं। आप जब जिस क्षण जिस दिशा में चाहेंगे थोड़ा सा जल बहाना है, यानी कि आपको तापमान में नियंत्रण रखना होगा। फिर एक नियोजित बिंदु पर अगर आप तापमान देंगे तो नियोजित बिंदु से ग्लेशियर का पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के साथ घटित होता है। मन का उद्गम स्थल है बुद्धि, और बुद्धि का उद्गम स्थल है आत्मा, यानी कि इन सब के पीछे आत्मा नियोजित है। आत्मा तात्पर्य अर्थात ये मैं स्वयं को देखना है तो आईने में देखता हूं, अपने भीतर दृष्टा जो मुझे देखता है, मैं अपने दृष्टा के भाव से स्वयं को जो देखता हूं, स्वयं को महसूस करता हूं, वो आत्मा है। वो आत्मा स्वयं कुछ नहीं है। उसका ना होना ही तो इस बात के लिए है, क्योंकि अगर आत्मा अछूता न रहता, जैसे एक आईने में किसी का प्रतिबिंब आ जाए, चाहे वो विष्टा सामने पड़ी हो चाहे वो पुष्प पड़ा हो, और दोनों का प्रतिबिंब उसमें आ जाता है, ये अर्थात ये नहीं है कि विष्टा और पुष्प दोनों के प्रतिबिंब आने के बाद न उसे पुष्प छुपाता है, न उसे विष्टा छुपाती है, न उसे लैट्रिन छुपाती है। उसमें न दुर्गंध समा जाएगा न उसमें सुगंध, यानी कि वो पाप वो पुण्य सही और गलत दोनों से परे है, दोनों को सिर्फ देखता है, यानी कि वो दृष्टा सिर्फ देखने वाला। अब इसका प्रमाण क्या है? तो यदि आप क्रोधित हैं तो आपका क्रोध आप जानते हैं, ये जानने वाला वही है। यदि आप सोते हैं तो स्वप्न में आपका स्वप्न देखने वाला भी वही है। आपका शरीर सो रहा था, आपका मन स्वप्न देख रहा था, तो फिर इसके बारे में सुबह विवरण किसने दिया? क्योंकि मन तो स्वप्न देखने में लीन था, एक क्रिया में लीन था, लेकिन इसका विवरण सुबह बुद्धि को आत्मा देती है कि रात में उसने क्या देखा। और ये बात अगर बुद्धि में आ जाती है तो कुछ बातें स्मृतियों में रह जाती हैं सुबह, अन्यथा बहुत बहुधा बातें तो हम भूल भी जाते हैं जिसे आत्मा ने देखा था। एक वैज्ञानिक विधि कह रही है हमारे समाज में कि हम चाहें तो अपने जीवन में अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं, निश्चित रूप से देख सकते हैं। इस आत्मा ने अनंत काल से, जैसे E=mc² आइंस्टीन ने दिया, ऊर्जा कभी नहीं मरती, रिलेटिविटी की थ्योरी दी, वो यही आत्मा कभी नहीं मरती। यदि उसको पढ़ा जा सके तो उस आत्मा ने बहुत सारी बातें संचित कर रखी अपने भीतर, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रमाणित करती है, और वो एक तरीके से साक्ष्य के रूप में, एक चित्रित रूप में भी आपके समक्ष रख सकती है, जैसा कि जैसा हुआ था वैसा का वैसा। जिस तरीके से एक लोटा जल समुद्र से निकाला जाए और उस जल के बारे में विश्लेषण करके पूरे सागर के विषय में बताया जा सकता है, वैसे एक भी व्यक्ति के भीतर उपस्थित आत्मा से पूरे सृष्टि के विषय में निश्चित रूप से पूरी तरीके से बताया जा सकता है। एक आइंस्टीन को सर्च न करके एक पागल बच्चे की आत्मा को यदि पूरी तरीके से खोजा जाए तो आइंस्टीन को पकड़ा जा सकता है। सारी मनुष्यता ही नहीं, सारी प्रकृति की व्यवस्था को जाना जा सकता है, यहां तक कि ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। लेकिन ये बहुत गहरी व्यवस्था है, इतने प्रपंचों में कौन जा पाता है? निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर मनुष्यता निर्मित होती जा रही है, निरंतर सृजन होता जा रहा है। कहां तक जानिएगा? आप वर्तमान को ही नहीं जान पाएंगे, वही जानना ज्यादा जटिल हो जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन को ही नहीं जाना जा सकता, ये फैलाव बहुत विस्तृत है। तो मैं बहुत ज्यादा गहरे में नहीं ले जाना चाहता, इतनी वैज्ञानिकता में इतनी मूर्खता कौन करे। लेकिन छोटी मत से कहता हूं कि सबसे पहले जरूरी है कि मैं अपने भीतर के उस मन के उद्गम स्थल को देखूं, उसको एक निश्चित मत दूं और एक निश्चित नियोजित तरीके से उसे प्रवाहित करूं। ये दूसरा मार्ग है। दूसरा मार्ग है अपने भीतर ध्यान में उतरने का प्रयास करना, उस भाव को पाना कि वो मन पैदा कैसे होता है, कहां से होता है, वो आखिर क्यों नियोजित होता है। फिर बुद्धि को नियंत्रण में लाना कि बुद्धि उसे नियोजित तरीके से ही पैदा करे। वो तापमान है बुद्धि, उस तापमान को नियंत्रित आप कर लेंगे तो वो नियोजित भाग पर ही एक प्रभाव डालेगा, तो वो नियोजित फीलिंग ही, नियोजित एहसास ही पैदा होगा। और उसके पीछे कौन खेल रहा है? आत्मा, क्योंकि आत्मा बुद्धि को नियंत्रित कर रही है। ये जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है जीने का।
मेरे प्रयास से जीवन में इसीलिए परिवर्तन संभव हो सकेगा। मैंने अपने भीतर की उस व्यवस्था को खोजा जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी था।